गुड मॉर्निंग दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ 75 18 56 64 70 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी कहानी भेज सकते हैं। आज की कहानी जिन्होंने भेजी है उनका नाम सरीन है और वो मध्य प्रदेश से है। कहानी है एक व्यापारी की जो कि बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता रहता है। उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी रहती है, लेकिन कुछ दिन में उसका व्यापार ठप पड़ जाता है और उसको दूसरे व्यापारी से कर्ज लेना पड़ता है। और वो जो व्यापारी दूसरा रहता है वो बहुत चालाक रहता है, बहुत शातिर रहता है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं रहता है। वो शर्त रखता है तुम मेरा पैसा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा। वो व्यापारी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर करूं तो क्या करूं, ये इंसान अच्छा नहीं है, इससे बेटी की शादी कैसे करूं। और सारे पंचायत के सामने, सबके सामने वो ये कहता है कि मैं एक थैली में 2 पत्थर डालूंगा, एक काला एक सफेद। अगर सफेद पत्थर निकलता है तो इसका सारा कर्जा माफ और इसकी बेटी से मैं शादी भी नहीं करूंगा। अगर काला पत्थर निकलता है तो इसकी बेटी से मैं शादी करूंगा और कर्जा माफ। सारी पंचायत के सामने फैसला होता है, ठीक है। और तभी व्यापारी सबकी नजर बचा के उसमें जो पत्थर डालता है वो दोनों ही काला रहता है। और उसकी बेटी उसकी ये हरकत देख लेती है कि दोनों ही पत्थर काला डाला है इसने। वो सोचती है कि अगर मैं बता दूं तो पंचायत के सामने इसकी बेइज्जती तो हो जाएगी, लेकिन ये मेरे पापा को छोड़ेगा नहीं, उनसे बदला जरूर लेगा। मैं क्या करूं? तभी ये सोचती रहती है कि पंचायत से आवाज आती है कि बेटी को बुलाया जाए। बेटी चुपचाप जाती है, एक पत्थर निकालती है और जमीन पे गिरा देती है। कहती मुझे पता ही नहीं कि वो पत्थर कौन सा था, अब इन पत्थरों में कैसे तलाशूं, क्योंकि वहां पे बहुत से पत्थर जमीन पे पड़े रहते हैं। वो कहती है कि अगर काला पत्थर हुआ तो मुझे शादी करनी होगी, अगर वो सफेद पत्थर था जो गिर गया तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। देखा जाए, जब देखा जाता है उसमें काला पत्थर रहता है। कभी कभी हम बहुत मजबूर हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं पाको, क्योंकि पत्थर जो निकाला था लड़की ने वो तो सफेद ही था ना, क्योंकि गिरने के बाद तो और पत्थरों में मिल गया और थैली के अंदर तो काला ही पत्थर बचा। तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं मुसीबतों के सामने से। लोग हमारा फायदा ना उठाने पाएं, इसलिए हमें चालाक रहने की ज़रूरत है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो करिएगा हमारी कहानी को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एक कहानी बासित के साथ हमेशा।